अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम्। राधे 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 हाथ ऊंचा करो एक बार प्रेम से हंस जाओ। थोड़ा मन से ये बोला थोड़ा बहुत जा रहे हैं नंद बाबा के घर पे, और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये रास्ते का क्या नाम बोलते हैं? चोर रास्ता। भगवान का जन्म जब मथुरा में हुआ था तो उनके पिता वासुदेव जी यमुना पार करके और टोकरी में रख के यही रास्ते से ठाकुर जी को नंद के घर में छुपा गए। नंद के घर में लगे हैं 84 खम्भे जो भगवान के समय के 5,500 वर्ष पुराने हैं। पहले भगवान का घर में जाएंगे तो जूते चप्पल स्टैंड में उतारना है, टंकी लगाए, थोड़ा हाथ धोना है और भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान से मिलने सुदामा भी गया था, 2 मुट्ठी चावल लेके गया था। ठाकुर जी के दरवाजे पे फूल हार मिलता है। पति पत्नी होते हैं, माँ बेटा होते हैं, उनका एक ही माला होता है जो अपने हाथ से ठाकुर जी के चरणों को पहनाने को मिलता है और अपने ही हाथ से भगवान को झूले में झुलाने को मिलेगा। जैसे आप लोग दर्शन करने आए हो ना, ऐसे ही सदाशिव शंकर भी आए थे, सबको दर्शन कराया पर भगवान शिव को दर्शन नहीं कराया। 3 दिन 3 रात्रि बैठाल के रखा। हमको 3 दिन 3 रात्रि नहीं बैठना है, जितना समय मिलेगा थोड़ा वहाँ तपस्या करने जरूर बैठना है। वहाँ का लीला मैं आपको मंदिर में बताऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर, कोई लोग अंदर नहीं जाना, पहले मेन मंदिर दर्शन करना है, लौटते में छोटा छोटा मंदिर दर्शन करना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रास्ते में मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं नयनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पीतं
लिए आए थे। यशोदा मैया ने सबको दर्शन कराया था, पर शंकर भगवान को यहाँ दर्शन नहीं कराया। 3 दिन और 3 रात्रि यहाँ भगवान ने बैठ के तप किया। किसके लिए? कृष्ण का दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया ने, कोई आदमी खेलने तो कहीं नहीं है, वो कोई दरवाजा नहीं है, नहीं जाएगी वैसे रोने लिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। ठाकुर जी का नाम घर में अजाना और तीरथ कर रहे हो और ठाकुर जी के घर में बैठे हो, इरादे बनते हैं और बन के बिगड़ जाते हैं, और गोकुल वही आते हैं जिसको कृष्ण बलराम दोनों भाई बुलाते हैं। उनका कृपा है तो उनके घर में आके बैठे हो। आ जाओ, ले आओ। बोलो बाके बिहारी लाल की। 11 नाम अपना नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान शंकर ने ये मंत्र का जाप किया है। केवल 11 नाम ठाकुर जी का नेत्र बंद करके आपको यहाँ लेना है। तो 20 मिनट में आपका मंदिर में अंदर नंबर आएगा। तब तक ठाकुर जी का 11 नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैठे आगे बढ़ जाओ, आगे बैठे आगे बढ़ जाओ, पीछे संगत आगे बढ़ो, आगे हमारा संगत बढ़ाए, सब लोग आगे अपने वाले लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, हमारा वाले बैठ जाओ। इसका क्या रीजन है? जो लोग में आकर के वो सारा जीवन जय बोलो बाके बिहारी लाल की, यमुना मैया की। देखो अभी आप लोग मंदिर के अंदर में जाओगे, मंदिर का 4 मर्यादा उसका पालन करना। पहला मर्यादा, मंदिर में कोई लोग खड़े होकर दर्शन नहीं करना। सब जगह जाओगे बड़े कृष्ण है, पर कृष्ण गोकुल में आए हो तो बाल कृष्ण है। ये गर्भगृह का दर्शन है, जिस कमरे में कृष्ण को छुपा के योग माया को मथुरा लेके गए थे। मंदिर का दूसरा मर्यादा, मंदिर के अंदर फूल सुपारी पैसा चावल कोई वस्तु नहीं फेंकना। आपने सोचा मैंने दान किया, वो भगवान के अंग में लगेगा। मंदिर का तीसरा नियम, 2 कदम ठाकुर जी के घर में घुटनों केवल चलना पड़ेगा। जिस पे चला जाए वो ही चलना। बापा पैया और कृष्ण कन्हैया। 60 वर्ष की अवस्था में आओ या 6 वर्ष की अवस्था में आओ, नंद बाबा के घर में सब बालक हो जाते हैं। नंद बाबा भी ठाकुर जी की उंगली पकड़ के घुटनों के बल चलते थे। तो ठाकुर जी के घर में 2 कदम घुटनों के बल चलना है। जैसी रही भावना तेरी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना लेके 84 कर रहे हो, ठाकुर जी ऐसा ही आपको फल देंगे। भगवान को कैसे झुलाना है? अपना घर में बेटा बेटी को झुलाया है, वही भावना में ठाकुर जी को पालने में झुलाना है। संसार का डोरी उनके हाथ में और उनका डोरी आपके हाथ में आएगा। कोई भी मन की मनोकामना हो ठाकुर जी से मांगना, पूरा करने वाले कृष्ण हैं। यही भगवान ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव सब जगह लीला किया, और यहीं से हमारे लिए और आपके लिए भगवान ने 3 धाम बनाए।
एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, और फूल से फूली द्वारिका, और फल लागे बद्रीनाथ। पहला धाम बनाया उड़ीसा, भगवान के हाथ नहीं तो अपना बहन का जूठा खाया। दूसरा धाम बनाया भगवान ने द्वारिका, और लास्ट धाम कौन सा है ठाकुर जी का? बद्रीनाथ। जो प्राणी 3 धाम सप्तपुरी 68 तीर्थ और ब्रज 84 कोस पैदल यात्रा नहीं कर सकते, वो ठाकुर जी के घर में आते हैं, भगवान का झूला झुलाते हैं, 84 खम्बा एक बार परिक्रमा करते हैं, भगवान को यथाशक्ति भोग लगाते हैं। भगवान ने तो चोरी करके खाया माखन और मिश्री, या तो ठाकुर जी को माखन मिश्री का अटका भोग लगता है। अटका किसको कहते हैं? मनुष्य अपना जीवन में 2 जगह अटकता है। पहला अपने माँ के गर्भ में 9 महीने गीले में सोती है और सूखे में सुलाती है। दूसरा भव सागर में 6 नदी पार होता है, 7वां नदी गौ माता अंत समय पूंछ पकड़ के भव सागर पार कराती है। और आप लोग बैठे हो गायों के कुल में गौकुल, चलेंगे गौकुल धाम और निज शरीर से करेंगे अपने माता पिता का अमर नाम। इसके लिए ठाकुर जी के घर में आते हैं। भगवान के घर में जाओगे, भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला के देखना, ठाकुर जी मन में प्रेरणा करें कहाँ तुम्हारा घर है और कहाँ गोकुल है। रोज कोई नहीं आता है, भगवान खूब लाख बार मन में प्रेरणा करें तो भगवान को अटका भोग लगाना। और दुख तकलीफ कष्ट मिले 1 रुपया मंदिर में दान नहीं करना। खाने वाला कौन है? गौ, संत और ब्राह्मण। भगवान के घर में अंदर चल रहे हैं, अपना लोग सब लोग हाथ जोड़ो, सब लोग मुख से बोलो नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण कन्हैया, माता पिता, पूर्वज जो नहीं आए हैं, तीर्थ की आशा रखते हैं, हमारे कंधों पर बैठाल के ब्रज यात्रा मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल यात्रा का फल देना, फल देना। थोड़ा ताली बजाओ, बोलो राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। अब थोड़ा ऊंचा हाथ करना है, थोड़ा कंजूसी मत करना, खाना पीना सब खा के है, एक बार मन से हंसी करो। आ हा इतनी जोर से तो नहीं हंस लेता हूँ, थोड़ा मन से हंसो, एक बार प्रेम से हंसो। आ बोलो बाके बिहारी लाल की। हम लोग सोतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वमितं मधुरं जय हो। शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बाके बिहारी लाल की जय हो। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं।
मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा ताली मारो, हंसी करो। जिस जगह आप आए हो जगह का नाम है गंगा सागर। अगली बार आप करोगे ना रिकॉर्ड करूंगी भूल जाते हैं यहाँ जगह का नाम है गंगा सागर। सबरे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। अरे बालको, अरे छोरा, अभी तुम नाचोगे तब तक ना नाच रहे, सारे कुंड में फेंक दूंगा एक हाथ से। जाके बाद नाचेंगे। अभी देंगे तुम्हें मौका नाचोगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण व्रत 84 कोस यात्रा के अंतर्गत में नंद बाबा जशोदा को लेके आए और सरोवर दिखाया। जब सरोवर दिखाया तो नंद बाबा जशोदा बोले, दादा यहाँ कैसे गंगा सागर है, ये कौन से गंगा सागर पे लिया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से तुरंत उनको आमंत्रित किया, आह्वान किया, गंगा सागर प्रकट हुए। वहाँ भी गंगा सागर में कपिल मुनि जी विराजमान है, कदम और हूति के पुत्र, और यहाँ पे भी कपिल मुनि जी विराजमान है, कदम और हूति के पुत्र। इधर में जो दर्शन है ये कुमुद बिहारी जी के दर्शन है। वन को कुमोद वन भी बोलते हैं, कुदर वन भी बोलते हैं और कुमुद वन भी बोलते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के संग में छाग लीला भी करी है। गौचारण लीला करते समय ग्वाल वालों को जब प्यास लगी ना तो ग्वाल वालों बोले, लाला हमें पानी की आवश्यकता है, कहाँ से पानी जल पीवे? तो भगवान ने गंगा सागर प्रकट किया और यहीं पे सब ब्रजवासी लोगों को जलपान कराया। तो ये तो यहाँ का महत्व है गो। अब 2 मिनट के काजे थोड़ा सा महाराज जी के मुख से शुभ आशीर्वाद वचन के रूप में सभी आ जाएं। हरि लाल की श्री कुमुद बिहारी सरकार की जय। जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं इसका नाम है कुमुद वन। शास्त्रों में पदों में इस कुमुद वन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस कुमुद वन में श्री ठाकुर जी अपने सखाओं के संग में जब गैया चराते थे तो गैया चरा करके वे आकर के यहाँ बैठा करते थे और यहाँ बैठ करके सबके संग में कुछ न कुछ प्रसाद पाया करते थे। जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं श्री ठाकुर जी सब अपने सखाओं के संग आकर के यहीं बैठा करते थे और यहाँ बैठ करके अपने संग सबके संग में प्रसाद पाया करते थे। और ये वही स्थान है जिस स्थान के पास पे श्री ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को चोरी किया था। उसकी प्रसिद्धि ऐसी है, एक पद है बड़ा सुंदर सा। श्री ठाकुर जी महाराज आज बैठे थे तो आज बैठ करके मैया यशोदा ने सुंदर सुंदर सुबह गैया चरावे जा रहे थे तो उनको सुंदर सुंदर माखन और दही दिया।
तो श्री ठाकुर जी महाराज दधी लेकर के आए थे आज इसी कुमुद वन में। और कुमुद वन में जब आए तो वैसे रोज कन्हैया जब आते थे तो कुछ लेकर के आते ही नहीं थे। जब भी यहाँ आए तो वो बस जितने भी ग्वाल बाल थे सबसे आधी रोटी एक रोटी सबके थाली से सबके हाथ से लेकर के ठाकुर जी पा लेते थे। ऐसे ही ठाकुर जी गौचारण लीला करते थे। आज श्री ठाकुर जी दधी लेकर के आए और श्री ठाकुर जी दधी लेकर के आए हैं तो फिर जितने भी ग्वाल बाल सकाते सबने यही सोचा कि हमें भी मिले ठाकुर जी के पास से। श्री ठाकुर जी महाराज बैठ गए बीच में और सबरे जितने भी ग्वाल बाल थे और वो सब ठाकुर जी को घेर करके बैठ गए। आगे आगे छोटे छोटे बैठ गए, आप भले आगे बड़े बैठे, और पीछे पीछे बड़े बड़े बैठ गए। और जो जो आगे छोटे छोटे थे तो श्री ठाकुर जी ने जैसे ही मटकी निकाली उसमें से दही निकाली तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि ग्वाल वालों आप भी ये सब दही पाओ। तो श्री ठाकुर जी के आगे आगे जितने छोटे छोटे छोरा थे उन सब ने दही लियो और दही को जैसे ही चखा तो वे पद गाने लग गए। आज दधी मीठो मदन गोपाल, 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 मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। जब सब में बांटना था प्रसादी तो सबने लाए पात बनाए सोना, लाए पात बनाए सोना, दियो सबन में बात हो, दियो सबन में बात। आज दधी मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल। सबने बांट दिया। जो आगे आगे के थे अब ठाकुर जी मटकी लाए इतनी बड़ी और जितने आगे आगे के ग्वाल बाल सकाते सबको तो मिल गया। अब पीछे वाले रह गए तो पीछे वाले जो लोग थे वो गाने लग गए, कितक दिना हम बसे कुमुद वन, कितक दिना हम बसे कुमुद वन, कृष्ण तिहारे साथ हो, कृष्ण तिहारे साथ। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। उनको पवा दिया। ठाकुर जी से जब मांगने लग गए कि भैया सब छोटे छोटे लोगों को तो खिला दिया, हम तुम्हारे साथ कुमुद वन तक जाते हैं गैया चराने और हमारी बारी आई तो फिर आपने हमें तो नहीं खिलाया। तो उन्होंने कहा, जिन नहीं मिला सुनो मेरे भैया, सुनो मेरे भैया, जिसको दही नहीं मिली, जिन नहीं मिला सुनो मेरे भैया, जिन मेरी हथेली काट, ठाकुर जी ने कहा ग्वाल वालों को, देखो दही तो खत्म हो गई, मेरे हाथों में कछु लगो भयो है, जिनको खाने की इच्छा है तो ले आओ मेरे हाथ।